नमस्कार बच्चों। हम तुलसीदास वाला पाठ पढ़ रहे हैं और इसके 4 पद हमने पढ़ लिए हैं। अब जो इसका 5वां पद है उसके कठिन शब्दार्थ लिखिए। तुम्हें, ये तुम्हें आया परशुराम के लिए। कालू यानी मृत्यु। हाँक, हाँकना बोलते हैं बुलावा देना। बार बार मोहि लागी बुलावा। आगे देखिए, परसु यानी परसा। सुधारी यानी सीधा करना, मारने के लिए। धीरेव यानी उठाना। कर यानी हाथ में। घोरा होता है भयंकर। घोरा यानी भयंकर। अब जन यानी लोग। जन यानी मत। जनी का होता है मत। दोष यानी दोष। मोह यानी लोग यानी लोग। कटुवादी कड़वे वचन। कड़वे वचन बोलने वाला। बाल को यानी बालक। बदजोगु मरने योग्य। बाल यानी बालक। बिलोग यानी समझकर। बहुत यानी बहुत। बाँच यानी बचाना। यहू यानी यह। मरनिहार मरने योग्य। मरने योग्य। भय यानी हो गया। भय यानी हो गया। साचा यानी सच में। कौशिक यानी विश्वामित्र के लिए। क्षम यानी क्षमा। अपराध यानी अपराध। बाल यानी बालक। दोष यानी दोष। गुण यानी गुण। गण यानी ध्यान देना। साधु यानी सज्जन। खर, खर का बोलते हैं पेना या धारदार। कुठार यानी परसा। मैन में अकरुण करुणाहीन, या कह सकते हैं निर्दयी। निर्दयी कह सकते हैं। कोही का होता है क्रोधी। साग यानी सामने। गुरुद्रोही गुरु का शत्रु। और सील यानी आचरण, सरल स्वभाव। नयन नहीं त यानी तो। यह यानी यही। काट यानी काटना। कुठार यानी परसा। गुरही यानी गुरु। ऋण यानी ऋण मुक्त। ऋण मुक्त। होतु हो जाना। थोड़े यानी कम, थोड़े से, शर्म के माध्यम के द्वारा ही। गादी सुनु, गादी सुनी आया है विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र के लिए आया है जो राम लक्ष्मण के गुरु हैं। हृदय यानी हृदय। मुनि हरि हरि यानी हरा ही हरा। हरा ही हरा। सूझना यानी समझना, दिखाई देना। अय मय लोहे से युक्त। खांड बोलते से चीनी को। ऊख मय बोलते हैं ईख, जो गन्ना होता है उसके लिए है। अजहु न बूझ अबूझ। अजहु बोलते हैं अब भी। बूझ अबूझ यानी नहीं समझना। अबूझ यानी ना समझ। अजहु यानी अब भी। न बूझ यानी बूझ यानी जानना। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि लक्ष्मण आगे बोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा ना कि जो कायर होता है वही कहता है अपने बारे में। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब है कि तुम है तू तो कालू हाँक जौन लावा, कि आप तो मेरे लिए मृत्यु को बुलावा दे करके बुला रहे हो। ऐसा लगता है जनरली, ऐसा लगता है मानो कि आप तो मृत्यु को मेरे लिए बुलावा दे के बुला रहे हो। बार बार मोही लागी बुलावा। इस पूरा देखिए कि आप तो ऐसा लगता है कि बार बार मेरे लिए बुलावा भेज करके मृत्यु को बुला रहे हो। इतनी कही फिर परशुराम बोलते हैं, सुनत लखन के भजन कठोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके परशु सुधारी धिरु कर घोरा। परशुराम ने अपने भयंकर परसे को हाथ में उठा लिया, मारने के लिए उठा लिया। अब जनी देई दोष मोहि लोगु। अब कोई व्यक्ति मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालकु बदजोगु। ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक अब मरने योग्य हो गया है। बाल बिलोकी बहुत में बाँचा। मैं इसे बालक समझ करके बहुत देर से बचा रहा था। अब यहू मर निहार भासाचा। अब यह मरने के लिए योग्य हो गया है। को अब बीच में कौशिक कहते हैं विश्वामित्र कहा। विश्वामित्र कहते हैं क्षम्य अपराधु, आप इसके अपराध को क्षमा कर दो। बाल दोष गुण गणेन साधु। सज्जन व्यक्ति होते हैं जो बालकों के गुण और दोषों के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। परशुराम फिर कहते हैं खर कुठार मैं अक्रूर को ही। ये मेरा परसा है, ये पेना है, और मैं निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। और मेरे आगे मेरे गुरु का अपराधी खड़ा है। गुरु का अपराधी इसलिए कहा है कि जो धनुष टूटा तो राम के हाथों से था। परशुराम को लग रहा है कि लक्ष्मण ने तोड़ा है, और वो धनुष है वो शिव का था, और शिव हैं जो परशुराम के गुरु थे। इसलिए कह रहे हैं कि मेरे सामने गुरु का द्रोही खड़ा है। उत्तर दे फिर और
उत्तर पे उत्तर दे रहा है। छोड़े वो बिनु मारे, अब तो मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। केवल कौशिक सील तुम्हारे, कि हे विश्वामित्र, तुम्हारे सील आचरण के द्वारा ही मैं इसे छोड़ रहा था। न तय एही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं यहीं पे इस कठोर परसे से इसे काट देता। और गुरही उरिंद होते हुए श्रम थोड़े, और थोड़े से परिश्रम से ही अपने गुरु के ऋण से मैं ऋण मुक्त हो जाता। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं, माता का ऋण, पिता का ऋण और गुरु का ऋण। तो वो कहते हैं मैं गुरु के ऋण से अभिमुक्त हो जाता। तो विश्वामित्र है वो मन ही मन में कह रहे हैं, वैसे कहने मन में सोच रहे हैं कि कह हृदय हंसी, मन में कहकर हंसते हैं। मुनि हरिहर सूझ, कि ऋषि को तो सब हरा ही हरा दिख रहा है, अर्थात सभी को वो एक समान समझ रहे हैं। एक समान क्यों कहा है कि इन्होंने पहले क्षत्रियों का विनाश कर दिया था ना, तो राम लक्ष्मण क्षत्रिय थे, तो ये चाहते मैं इन्हें भी मार दूंगा, तो ये सभी को एक समान समझ रहे हैं। अय मैं खांड न ऊख में, ये कोई गन्ने की बनी हुई ही जो मतलब बांस नहीं है जिससे कोई आसानी से काट देंगे। ये तो क्या, अयमय लोहे से बने मजबूत हैं, वीर हैं। अजऊ न बूझ अबूझ, ये सब ये इन बातों को वो जानकर भी अनजान बन रहे हैं, ना समझ बन रहे हैं। एक बार इसका हम रिविजन कर लेते हैं कि लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हें तू कालू हाँक जुन लावा, बार बार मोही लागी बोलावा, कि ऐसे लगता है कि आप तो मृत्यु को हमारे लिए, मेरे लिए बार बार बुलावा देकर बुला रहे हो। लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके परशुराम अपने कठोर पर्चे को हाथ में उठा लेते हैं और कहते हैं, अब जनी देई दोषु मोहि लोगु, अब कोई व्यक्ति मुझे दोष मत देना, ये कड़वे वचन बोलने वाला मरने योग्य हो गया है। बाल बिलो की भूते बाँचा, बालक समझकर मैं इसे बहुत देर से बचा रहा था, अब यहू मरनिहार साँचा, अब सच में ही ये मरने के लिए योग्य हो गया है। तो इस पर विश्वामित्र कहते हैं, क्षम्य अपराधो, कि आप इसके अपराध को क्षमा कर दो। बाल दोष गुण गणेन साधु, जो सज्जन होते हैं वो बालकों के गुण और दोषों के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। तो परशुराम फिर कहते हैं कि मैं निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ, और मेरा परसा बहुत ही पैना है, और मेरे आगे मेरे गुरु का अपराधी खड़ा है, और फिर उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, अब तो मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। केवल विश्वामित्र तुम्हारे सील आसन के कारण ही मैं इसे बचा रहा था, नहीं तो यहीं पर इस कठोर परिस्थिति से इसे काट देता, और थोड़े से परिश्रम से ही अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम की बातें सुनकर विश्वामित्र मन में हंसकर कहते हैं, मुनि हरिहर सूझ, कि ऋषि को तो सब हरा ही हरा दिख रहा है, अर्थात सभी क्षत्रियों को वो एक समान ही समझ रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि इनके सामने जो खड़े हैं खांड न ऊख में, ये जो ईख होता है, गन्ना होता है, उससे बने हुए नहीं हैं, ये तो लोहे के समान कठोर हैं, जिन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। और इस बात को जानकर भी अनजान बन रहे हैं, ना समझ बन रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये इसके जो 6 पदों में से तो 5वां पद है उसका भी हमने अध्ययन कर लिया है। अब एक जो पद है अंतिम 6वां वो बचा हमारा, और इसको पूरा करने के बाद एक बार इसका पूरे का 6 के 6 रिविजन कर दूंगा, और उसके बाद इनकी जो व्याख्या करने का जो तरीका है, जो संदर्भ प्रसंग जो विशेष हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप इसकी व्याख्या कर लें। और व्याख्या आपको स्वतः ही करनी है, तो आप एक बार नहीं तो इस वीडियो को दोबारा देख लिया कीजिए, ताकि जो भी कमी रह रही है वो आपकी दूर हो जाए। और फिर भी कमी रहती है तो मैं इसका दोहरान करूँगा, उस समय और थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। उस समय सीधे पंक्ति वाइज इसका जो हिंदी अर्थ है वही बोलूँगा। शब्दार्थ मैंने आपको लिखवा दिए हैं। हाँ, शब्दार्थों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में अवश्य अंकित कर लें, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं जब भी आप इसका दोहरान करेंगे पुस्तक से। तो अपना ये जो वीडियो है हम बाद में, जो इसका अंतिम वीडियो वो मतलब व्याख्या है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इसके साथ धन्यवाद।